बच्चों, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the chapter, the right living. The right living means जीने का सही तरीका. A lot of our actions harm the environment directly and indirectly. Read this story to know how you can save the environment from the possible harm. बेटा, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, हम किसी भी ऐसे तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म करने के कुछ ऐसे काम करते हैं जो शायद हम अनजाने में करते हैं, हमें पता ही नहीं होता. सो आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ये समझेंगे कि हमें कौन से ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म होता है. राइट? तो firstly, you have to rearrange the letters to discover the names of things related to our universe. I give you one example like fuels and greenhouse. Okay? Now likewise you have to arrange these words. Let's read the chapter now. Hooray! Seema jumped in joy. She had come to school with her mother, Rekha, to take the result card. So it means PTM डे. ओके, सो सीमा क्या कर रही थी? जल्दी जल्दी जंप करती हुई आ रही थी, और क्योंकि शी हैड टू कम टू स्कूल विद हर मदर. क्या करने के लिए? रिजल्ट कार्ड लेने के लिए. रेखा लुक्ड एट द रिजल्ट कार्ड व्हाइल द टीचर सेड शी हैज स्टूड फर्स्ट. नॉट ओनली दिस, शी हैज बीन अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट इन द क्लास. आई विश हर ऑल द बेस्ट. क्या आपकी मम्मा को भी ऐसा सुनने को मिलता है? क्या आप भी फर्स्ट आते हैं क्लास में और आप भी डिसिप्लिन्ड हो? सोचो कितनी खुश होगी, है ना, वो बच्ची जिसके लिए उनकी टीचर ने ऐसा बोला कि ये तो फर्स्ट है क्लास में और इसके साथ साथ ये एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट भी है. राइट? सो शी विश्ड हर ऑल द बेस्ट. रेखा एंड अदर पेरेंट्स लुक्ड एट हर admiringly, बहुत ही प्रेजवर्दी वे में उसे देखा. As they walked home, Seema said, I have kept my word. I have stood first. Now is the time for you to keep your word. मैंने तो जो कहा था वो कर दिया, अब आपकी बारी है, आपने जो कहा वो करो. Tell me what you want, said Rekha. I want a nice school bag, said Seema. I'll buy you one right now, said Rekha. मामा ने बोला चलो मैं तो अभी दिला देती हूँ आपको. In the neighborhood market, they stopped at a school bag shop. Seema looked at different bags curiously. बहुत ही उसको बहुत क्यूरियस हो रहा था कि ये वाला बैग दूसरे बैग्स की तरफ वो देख रही थी. She was looking for a bag which would be to her taste. जो उसको अच्छा लगे वैसा बैग वो सर्च करने की कोशिश कर रही थी. I want that blue bag. She pointed to the bag at the corner in the showcase. So उसने एक ब्लू बैग की तरफ इशारा किया. The shopkeeper brought out the bag and said, "What a nice choice! How colorful and sturdy!" कितना अच्छे कलर की चॉइस है आपकी और कितना स्ट्रॉन्ग भी है ये. It has polythene lining inside. जो इसका इनर लेयर है उसमें पॉलीथीन भी है. So the books will not get wet in the rain. तो जब आप बैग स्कूल में, जब बारिश के टाइम पर आप स्कूल जाते हो, जब बारिश आती है या आते समय बारिश आती है तो आपकी बुक्स गीली हो जाती है ना, तो उस बैग में अंदर लाइनिंग भी थी जिससे तो बुक्स गीली नहीं होंगी. Yes mummy, I want this very bag, said Seema. ओके, सीमा को तो वो बहुत पसंद आ गया तो मम्मा को बोला मुझे वही लेना है. Why do you say that? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? This is so simple, said Rekha. Actually polythene is non-biodegradable. Do you know non-biodegradable? आपने पढ़ा होगा ना, that cannot be changed to its natural state. मतलब हम लोग उसको दोबारा उसकी नेचुरल स्टेट में नहीं ला सकते, मीन्स उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. दैट मीन्स इट डज़ नॉट डिग्रेड विद टाइम. जैसे हमारी कागज़ को हम लोग जैसे डिसॉल्व हो जाता है वो, लेकिन ये नहीं होता काफ़ी लंबे समय तक. इट हार्म द इन्वायरमेंट. यही तो हार्म करता है इन्वायरमेंट. जैसे आपको बोला जाता है ना पॉलीथीन्स बैग्स को यूज़ मत करो, कपड़े वाला बैग यूज़ करो. लाइकवाइज बच्चों,
Oh, said Seema. So the best thing to do is to buy a cloth bag. तो अच्छी बात क्या है? कपड़े वाला बैग खरीदो. Show me a bag which is made of environmental friendly things, said Rekha. Okay, जो हमारे environment के लिए अच्छा हो ऐसा कोई बैग दिखाइए. Seema chose one canvas bag. She said it is light to carry. ये बहुत हल्का भी है कैरी करने के लिए. And it is good for everybody's health, said Rekha. ये तो सबके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में अगर ऐसा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारी हेल्थ के लिए सबके लिए अच्छा होगा ना बच्चों. As they started to walk, Seema said, "Mummy, this year I shall not go to school by school bus. It's too far for you to go on foot," said Rekha. तुम स्कूल बस से नहीं जाओगी तो बहुत दूर है तुम्हारे लिए. So no, I don't mean that, said Seema. Brother can drop me at school daily on his motorcycle. So भैया तो उसे ड्रॉप कर सकते हैं, उसने ऐसे बोला मोटरसाइकिल पर. He goes to college only at 10 o'clock. तो वो कितने बजे जाते हैं कॉलेज? 10 बजे. No, you have to go by school bus, said Rekha. मामा ने बोला आपको तो वो 10 बजे जाते हैं तो आपको स्कूल बस से ही जाना होगा. Why not? insisted Seema. The reason is very simple. If everybody use a separate motorcycle or car, a lot of petrol or diesel is burnt. अब हर कोई ऐसा ही बोलेगा कि मुझे अलग से यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो कितना सारा पेट्रोल और डीजल खर्च हो जाएगा ना. और खर्च होने से क्या होगा? ये तो हमारे आने वाले समय के लिए नहीं बचेगा. Burning these fuels also emits a lot of bad gases like carbon dioxide. So इन सब फ्यूल के जलने से बेटा बैड गैसेस भी तो हमारे प्रोड्यूस होती है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लिए हार्मफुल है. These gases disturb the balance of gases in the air. Carbon dioxide is a greenhouse gas, said Rekha. What is a greenhouse gas? A greenhouse gas causes the earth to warm up. It disturbs the climate. So we must try to burn as little fuel as possible. So जितना हो सके उतना जो फ्यूल है वो कम खर्च करो. Right? But mummy, said Seema, the motorcycle will use less fuel than the bus. तो मोटरसाइकिल में तो कम खर्चा होगा ना फ्यूल का बस की जगह. That's right, said Rekha. But if all children go by motorcycles, how many motorcycles will be needed and how much fuel will be burned? रेखा ने कहा कि सोचो अगर हर बच्चा मोटरसाइकिल से जाएगा, सपोज हमारी बस में 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, हर बच्चा बोलेगा कि मुझे मोटरसाइकिल से जाना है, तो क्या होगा? ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा ना. यू आर राइट मम्मी, सीमा नोडेड हर नेट. सीमा ने अपना सर हिलाकर बोला, Okay, Mama, look, we have limited quantity of fuels on earth. The sooner we burn them, the sooner they will finish, and then we will have no more of them to use, said Rekha. तो रेखा ने बोला, यानी मदर ने बोला कि जितना ज़्यादा, क्योंकि कम क्वांटिटी में है ये हमारे पास, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो हम जितना ज़्यादा खर्च होगा और आने वाले फ्यूचर में तो हमारे पास ये होगा ही नहीं यूज़ करने के लिए. The more fuels we use, the more polluted our air will be. और दूसरी बात, जितना ज़्यादा खर्च होगा उतनी ज़्यादा pollution भी होगा एयर में. So if our air is polluted, we cannot lead a healthy and happy life. तो अगर हवा प्रदूषित पाएंगे, then I shall go to school on foot. तब मुझे अपने पैर, मैं तो वॉक करके ही जाने वाली हूँ. अगर हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं, अच्छी चीज़ें चुनते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम भी खुश रहते हैं. लाइट पिकिंग, राइट लिविंग, सेड सीमा एज शी लाफ्ड लाउडली. हल्का चुनो और ज़िंदगी जियो, सही ज़िंदगी जियो.
Rekha looked at her lovingly as they entered their house. जैसे ही उसके ऊपर बहुत प्यार आया ना मम्मा को ऐसा बोलने पे, वो घर में जैसे ही एंटर किए। सो नाउ बच्चों, आपने जो भी चैप्टर में रीड किया है, आइए उसे रीड करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन योर चैप्टर। सो आई विल डू वन फॉर यू बच्चों। टिक द करेक्ट ऑप्शन। So Seema jumped in joy at the beginning of the story because she stood first in the class. Right choice बच्चों. And now you have to do all likewise all. So now in B part, read the given extract from the story and answer the questions that follow. Burning these fuels also emits a lot of bad gases like carbon dioxide. These gases disturb the balances of gases in the air. Carbon dioxide is a green gas, so you have to tell what do you understand by the term green gas house, which in chapter you already have it is told in the chapter. Burning these fuels also emits a lot of bad gases. Which fuel is being referred to here? कौन से fuel की बात हो रही है यहाँ? Okay, now we will do C exercise, C part, fill in the blanks. Seema had stood dash in her class. First in her class. Very good bachcha. Now you have to do likewise all the blanks. You have to fill. D part, complete the following sentences with the help of the story. See, you have read the story very nicely, right? So there is some words are given. You have to just check them and you have to complete them. Like a green gas house. So about green gas house, it is mentioned in your chapter, right? So you have to write. Yes, you have to complete that sentence. Okay, so now write true or false. If you find this statement is not according to your chapter, you will write here F, otherwise you will write T. Seema wanted a new bicycle as a reward for her achievement. So do you think this is right? No, she wanted a bag. So this is false. Write F for the this statement. Answer the following questions in short. It means you have to write only one line or one word. Why did Seema want a new school bag? Because she stood first in the class. That's why. Okay. Now likewise you have to do all. Answer the following questions in G part. What you have to do? You will write the answer in 2-3 lines, right, in your notebook. Why did Rekha think the blue bag was not the right choice? बताइए क्यों राइट चॉइस नहीं थी? बिकॉज उसमें इट हैड लाइनिंग विच वाज पॉलीथीन, राइट, एंड पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. दैट वाज द रीजन बच्चों. सो लाइकवाइज यू हैव टू डू ऑल, राइट. सो नाउ व्हाट डज सीमा मीन बाय लाइट पिकिंग राइट लिविंग? क्या मतलब है इसका? सोचिए और लिखिए. Play with words. You have to encircle the correct spellings. See, some spellings are wrong. You have to find the correct spellings and write that. Some are correct and some are wrong. So pick the wrong one. Grammar in use. So in this chapter, bachcho, we had nouns in this chapter, countable and uncountable nouns. So there are two types, countable. Countable nouns, as you know, these can be counted, like we can count cars, we can count thieves, and we have the plural of tooth and teeth also. These were the examples of countable noun. Now I am talking about uncountable nouns, right, which cannot be counted. So for example, money, yes, it is uncountable, and time also, beta, time ko koi nahi gin sakta, right? So these comes under the category of uncountable nouns. Write the correct plural form in the following sentences. So if you have these childs, so child is wrong way to write, beta. Child plural is children, right? So here I have corrected. Now in next one you also can see oxes is not the correct form of oxes, it's oxen, right? So you have to just pick the correct words. Okay, yes. So likewise do all and rewrite the following sentences using the singular form. अब यहाँ आपको singular form में change करना है. Like the children are will be the child is. The child is shouting in the class.
right? So likewise you will do all. Okay. Enrich your skills बच्चों. Listen carefully to your teacher whatever she will tell about and speak out. Describe the importance of planting trees in front of the class. आप जानते हो हमारे इन्वायरमेंट को सबसे हेल्दी रखने में कौन काम करता है? हमारे ट्रीज. सो उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, ट्रीज को ग्रो करने के बारे में आप क्लास में बात करेंगे. राइटिंग विजार्ड, व्हाट लेसन्स डू यू लर्न अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट? बताइए आपने क्या लेसन, क्या सीखा इस चैप्टर से कि आप इन्वायरमेंट की देखभाल कैसे कर सकते हैं. ओके, टेल योर आंसर्स इन द क्लास. फाइन. एंड while doing this activity, take care of your environment and have fun. Enjoy, बच्चों.